लेकिन अभी नामकरण नहीं रखा गया। नामकरण जानते हैं ना, हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार हैं। अब तो हमें 2-4 ही संस्कार याद हैं, बाकी ये तो संस्कार हम भूल गए। पहले हम सभी के 16 संस्कार हुआ करते थे। हम संस्कारों से जुड़े थे। संस्कार कहते हैं अपनी प्रकृति संस्कृति से जुड़े रहना। लोग जब माताएं गर्भ धारण करती थी ना, तो उस समय भी ब्राह्मण आकर के वहां उसका पूजन आदि करके उसका गर्भधान करवाते थे कि जो बालक हो वो इस वंश को आगे की ओर लेकर जाए। उसके बाद जब बालक का जन्म तो जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार आदि होता था। थोड़ा बड़ा होता तो फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता था। अन्नप्राशन संस्कार होता था, जब बालक अन्न लेता था। कर्ण छेदन संस्कार होता था। ये सब संस्कार एक विधि थी और इनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि बालक पर क्या असर करेगा। बस हमें तो अब याद रह गया है एक तो नामकरण। आजकल तो नामकरण खुद ही रख लेते हैं। बस एक शादी ब्याह का वो हो गया है कि शादी ब्याह बेचारे पंडित जी को आके करना पड़ता है, नहीं तो इनके मर्जी चले खुद कर लें। वो एक और आ रही है एक टेक्नोलॉजी तकनीक है, एक रोबोट के अंदर सारे पंडित जी के सारे श्लोक रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। बस रोबोट बैठ जाएगा, अग्नि भी वहां होगी, रोबोट ही अपनी चम्मच से घी भी डालता रहेगा, या वो जो भी टेक्नोलॉजी है, बस रोबोट मंत्र बोलेगा, बस आप फेरे लो। मुझे लगता है फिर फेरे की भी जरूरत क्या है, आप भी किसी एक रोबोट के अंदर बैठ जाना, या रोबोट ही ले लेंगे। इतने आधुनिक हो गए। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। आज अगर पंडित जी 2 से 3 घंटा भी अगर बैठ जाएं, आपको 1.5 घंटा बिठा लेना तो हल्ला मचा देते हैं। अरे पंडित जी जल्दी करें ना, हम बैठ कर इस अग्नि के सामने बैठा नहीं जा रहा, बड़ी गर्मी लग रही है। उन्हें गर्मी की लग रही है महाराज। यहाँ विवाह के अगर मंत्र उल्टे सीधे पढ़ दिए ना तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ संबंध की जो प्रक्रिया है शास्त्रों में। अच्छा ये बताएं, हमारे जो सनातन वैदिक धर्म में जो कुछ तथाकथित धारणाएं जोड़ी उन्हें छोड़ करके वैदिक परंपराएं वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित थी। ऋषि इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में मानवता के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, जिसकी वजह से उस राह पर चलकर वो कहीं इस धरती पर बोझ ना बन जाए, इसके लिए विनाश का कारण ना बन जाए। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें जोड़ दी। कभी विचार किया, कई लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में ही क्यों हैं, अन्य धर्मों में क्यों नहीं है? हमारे यहाँ वेदों में ब्रह्म की परंपरा दी गई है। हमारे यहाँ ब्रह्म एक है। क्या कहा गया है? ब्रह्म एक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में एक ब्रह्म समाया है। लेकिन हम नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती मैया, अलकनंदा मैया, मंदाकिनी मैया, प्रयागराज को तीर्थों का देवता, पुष्कर को गुरु बताते हैं। फिर पेड़ों में पीपल को बृहस्पति, नीम को देवी, बड़ का जो पेड़ होता है उसे शिव जी, बड़ का पेड़ होता है ब्रह्मा जी, पाकड़ का पेड़ होता है शिव जी। अनेकानेक देवताओं का वास। हाथी है तो गणेश जी का वाहन है, गणेश जी का स्वरूप है। बंदर है तो बालाजी का स्वरूप है। सर्प है तो आभूषण है किनका? महादेव जी का। चूहा है तो गणेश जी का वाहन है। सिंह है तो देवी जी का है। मोर है तो कार्तिकेय का है। मगरमच्छ है तो गंगा जी का है। यानी ऐसा एक जीव जंतु नहीं छोड़ा, ऐसी एक फल, पौधे, पहाड़, धरती, आकाश, अग्नि, जल, जो भी प्रकृति का है, सब में देवत्व का वास करा दिया। क्यों? क्योंकि आप उसका दुरुपयोग ना कर सके। कोई सर्प दिख गया तो आप विषैला करके उसे मार ना दें, इसलिए वो शिव का वाहन है। तुम में आस्था रहेगी तो उसको मारोगे नहीं, उसे अपने से दूर करोगे। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करोगे, तुम्हें पता चलेगा उसमें भगवान है। तो
हमारी धारणाएं बना दी कि वो भगवान हैं, उनको तुम विनाश की ओर मत लेके जाओ। लेकिन आज खतरा बन गए हम मानव इसी प्रकृति पर। वृक्ष उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं, नदियां समुद्र से जाकर नहीं मिल पा रही। आने वाले दिनों में पानी का संकट खड़ा करके रख दिया, प्रदूषित कर दिया है हमने इस पूरे वातावरण को, इस प्रकृति को। जिनसे शोभा है हम उनकी ओर विनाश कर रहे हैं। हमने मांसाहार आरंभ कर दिया है। आज से 10 दशक पूर्व 1975 के लगभग या 1950 के लगभग इतने मांसाहारी लोग नहीं थे जितने आज की तादाद में हैं। 25% लोग रहते थे यहाँ पर जो मांसाहार करते थे, लेकिन 75% लोग थे जो शाकाहारी थे। लेकिन हमने क्या किया, बदल दिया सर। अब हम 75% मांसाहारी और 25% बेचारे शाकाहारी बनकर रह गए। लेकिन जानते, मुझे किसी के, आपका जो खान पान है वो खाएं, मुझे किसी से कोई